नमस्कार दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत मुख्य डायरेक्टर मनोज कुमार शर्मा से होती है, जो 12वीं कक्षा में फेल होने के बाद भी आईपीएस बनने का सपना देखता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी का मुख्य पर्पज क्या है। कहानी की शुरुआत उस दिन होती है जब मनोज के पिता सस्पेंड होते हैं। सस्पेंड होने के बाद रामवीर हाई कोर्ट जाते हैं और मनोज की दादी अपनी पेंशन भी देने से मना कर देती हैं। और अगले ही दिन डीवाईएसपी दुष्यंत की ईमानदारी की वजह से चंबल में नकल न होने के कारण मनोज 12वीं में फेल हो जाता है। चंबल में नकल न होने के कारण मनोज 12वीं में फेल हो जाता है। फेल होने के बाद मनोज और कमलेश किराए का रिक्शा चलाने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद विधायक के बस कंडक्टर और कमलेश का झगड़ा हो जाता है और उन दोनों को पुलिस पकड़ ले जाती है। मनोज और कमलेश को पुलिस पकड़ ले जाती है और पुलिस ले जाकर उन दोनों को पिटाई भी खूब करती है। उसी समय मनोज पुलिस को धमकी खूब देता है और अपने तोनाली से उड़ाने की धमकी भी देता है। और मनोज घर जाने के बजाय डीवाईएसपी दुष्यंत के आवास पर आता है, उन्हें लेकर थाने पर जाता है और मनोज अपने भाई की जान बचाता है। इसके बाद दुष्यंत मनोज और कमलेश को उनके घर तक छोड़ता है। रास्ते में ही मनोज को ईमानदारी की ताकत का पता चलता है और उसी दिन से ही मनोज डीवाईएसपी दुष्यंत की तरह बड़ा पुलिस अफसर बनने की ठान लेता है। और अगले साल मनोज बिना नकल के 12वीं पास करता है, 3rd डिवीजन। इसके 3 साल बाद मनोज बीए पास करने के बाद अपनी दादी के पास आता है। उसकी दादी उसे अफसर बनने के लिए ढेर सारा पैसा देती है और अगले दिन मनोज अफसर बनने के लिए ग्वालियर जाता है और रास्ते में ही मनोज का सामान चोरी हो जाता है और अगले दिन पता चला कि पीसीएस की परीक्षा 3 साल के लिए बंद हो गई। मनोज के पास अब कुछ खाने को भी नहीं बचा था। मनोज होटल के मालिक से बात करके खाना तो खा लेता है, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ पैसे नहीं थे। उसी समय मनोज को एक लड़का मिलता है जो मनोज की मदद भी करता है और वही लड़का मनोज को आईएएस और आईपीएस जैसी परीक्षा के बारे में बताता है। मनोज भी अब आईपीएस बनने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर जाता है। मनोज छोटे से गांव का था, वहां की भीड़ देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद सबकी मदद करने वाले गौरी भैया से मिलने मनोज भी आता है। सांप और सीढ़ी की मदद से गौरी भैया मनोज को यूपीएससी परीक्षा के बारे में समझाते हैं। अब अगले ही दिन से मनोज प्री के लिए पढ़ाई शुरू कर देता है। पहले प्रयास में मनोज प्री में फेल हो जाता है और अपनी लाइफ की शुरुआत फिर से करता है। मनोज लाइब्रेरी में भी काम करता और दूसरे टॉयलेट भी साफ करता। इसके साथ साथ पढ़ाई भी खूब मेहनत से करता था। इसके बाद मनोज अब अपना दूसरा अटेम्प्ट देता है। मनोज इतनी मेहनत के बाद दूसरे अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर लेता है और मेंस की कोचिंग की तलाश में निकल पड़ता है। कोचिंग की तलाश करते समय मनोज एक लड़की से मिलता है। मनोज उस समय बहुत खुश था क्योंकि किसी लड़की ने पहली बार उसका नाम पूछा था। इसके बाद मनोज को एक कोचिंग मिल ही जाती है। कुछ समय के बाद मनोज लाइब्रेरी भी छोड़ देता है क्योंकि लाइब्रेरी के मालिक से
चोरी के इल्जाम लगाने की वजह से झगड़ा हो जाता है। और अब मनोज एक आटा बनाने वाली मशीन पर काम करता है और वहीं से वह मेंस की तैयारी कर रहा था। इसके बाद मनोज मेंस की क्वालिफाइंग के इंग्लिश पेपर में फेल हो जाता है। फेल होने के बाद मनोज शहर छोड़कर श्रद्धा के घर उसे मिलने के लिए मसूरी चला जाता है। मनोज श्रद्धा से प्यार करना चाहता था। श्रद्धा आई लव यू सुनते ही मनोज को घर से निकालने के लिए बोल देती है। बेचारा मनोज अब क्या कर ही सकता था। उदास होकर अपने गांव चला आता है। घर में सब डीएसपी बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। उसकी बहन पूछ लेती है, भैया आप डीएसपी बन गए? मनोज बात को घुमा देता है। इसके बाद दादी के गुजर जाने की बात सुनकर मनोज बहुत दुखी हुआ। घर के हालात देखकर मनोज को अत्यधिक कष्ट हुआ। मनोज एक बार फिर से अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू करता है। दिन भर आटा चक्की में काम और रात में पढ़ाई करता। मनोज रोज 15 घंटे आटा पीसता, 6 घंटे पढ़ाई करता और सिर्फ 3 ही घंटे सो पाता था। इतना परिश्रम करने के बाद मनोज अपने तीसरे अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर लेता है और उसका रिजल्ट बताने के लिए उसके पास श्रद्धा आती है। मनोज की आटा चक्की की हालत देखकर तो श्रद्धा परेशान हो जाती है। श्रद्धा मनोज को चक्की बंद करने को बोलती है। श्रद्धा के बहुत समझाने के बाद भी मनोज आटा चक्की का काम नहीं बंद करता है और तीसरे अटेम्प्ट में वही हुआ जो होना था। मनोज कुमार शर्मा अब अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी मेंस में फेल हो जाते हैं और अब मनोज अपने लास्ट अटेम्प्ट में अपने प्यार के लिए दुनिया पलटने के लिए खूब मेहनत करना शुरू कर देता है। और गौरी भैया की मदद से मनोज अपने लास्ट अटेम्प्ट में गौरी भैया के घर उनके गुस्सा होने से मनोज सिर्फ अब 16 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर देता है और अब मनोज केवल दिन रात पढ़ाई करता और खूब मेहनत से पढ़ाई करता। इसके बाद मनोज को एक खुशी मिली। वो खुशी थी श्रद्धा का इंटरव्यू क्लियर होना। श्रद्धा का पीसीएस इंटरव्यू क्लियर होना मनोज के लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन बन गया था और मनोज का वही मोटिवेशन मेंस के लिए एग्जाम हॉल में पन्ने ऐसे पलट रहा था जैसे दुनिया पलट रहा हो। अंत में मेंस का रिजल्ट आ ही गया। मनोज बहुत खुश था क्योंकि वह अपनी लास्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर किया था और अब मनोज अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था। मनोज श्रद्धा से मिलता है। श्रद्धा से मिलकर मनोज काफी ज्यादा खुश हो जाता है और श्रद्धा के कहने पर मनोज आईपीएस का बाल भी कटवाता है। मनोज अपना इंटरव्यू देने से पहले उससे मिलने आता है जिसकी वजह से आज वह वहां तक पहुंचा था और पांडे मनोज से मिलकर बहुत खुश हुआ। जब मनोज अपना इंटरव्यू देने जा रहा था, रास्ते में श्रद्धा मनोज को एक लेटर देती है और अकेले में पढ़ने को बोलती है। अब मनोज इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू हॉल में जाता है और वहां पर उसका 12वीं में चीटिंग से फेल होने की वजह से बाहर 2 मिनट बैठने के लिए बोल दिया जाता है और जैसे ही मनोज बाहर आता है उसी समय मनोज रास्ते में आते समय श्रद्धा का दिया हुआ लेटर पढ़ता है। उस लेटर में लिखा था, मनोज तुम चाहे आईपीएस बनो या आटा चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। यह पढ़कर मनोज बहुत खुश हुआ और अपना इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। 12वीं की चीटिंग के बारे में पूछने पर मनोज सब ईमानदारी से बताता है। इंटरव्यू हॉल में इंटरव्यूअर के एक प्रश्न अंग्रेजी में पूछता है जिसका उत्तर मनोज हिंदी में देना चाहते थे, इसलिए मनोज पीने के लिए एक गिलास पानी मांगते हैं और पानी कांच के गिलास में देने पर मनोज मना कर देते हैं। इंटरव्यू लेने वाला बोलता है, पानी तो साफ है चाहे वह कांच के गिलास में हो या स्टील के गिलास में। तब जाकर मनोज बोलते हैं, सर वही मैं भी बताना चाह रहा हूँ, अवश्य साफ होना चाहिए, वह हिंदी बोले या इंग्लिश। 1.5 महीने के बाद सब बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और श्रद्धा के कहने पर मनोज भी
अपना रिजल्ट पता करने के लिए आता है। और अंत में मनोज की ईमानदारी और परिश्रम की वजह से लास्ट अटेम्प्ट मनोज का सिलेक्शन हो ही जाता है। सब खुश थे पर मनोज खुशी के आंसू रो रहा था। और अंत में पता चलता है 12th फेल मनोज कुमार शर्मा आईपीएस बन जाता है। मनोज भी बहुत खुश हुआ और आईपीएस बनने के बाद मनोज अपनी शादी का कार्ड लेकर डीएसपी दुष्यंत सर के पास जाता है और दुष्यंत भी अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत खुश होता है। एक ईमानदार ऑफिसर पूरे जुगाड़ को बदल देता है।